पक्षीपुर गांव पहाड़ों के बीच बसा एक बड़ा ही प्यारा सा गांव था। हर रोज सूरज के उगने से पहले पक्षी उठकर अपना काम करने निकल जाते। छोटू चिढ़ा भी अपना गुजर बसर करने के लिए सवेरे सवेरे ही अपनी हरी मिर्ची की लारी लेकर हरी मिर्ची बेचने चला जाता। हरी मिर्ची ले लो, हरी मिर्ची ले लो। अरे छोटू भैया, कितनी की दी मिर्ची? 30 रुपए पाव दीदी। अरे भैया, इतनी महंगी? अरे दीदी, शहर में जाओगी तो 30 के नीचे ना मिलेगी। इतनी महंगाई में ये तो बहुत कम भाव है। 15 की दे दो ना। नहीं है अभी 20 रुपए। अरे दीदी, अब आपको क्या ना बोलूं, दे दो 15 रुपए। ऐसा ही भला पक्षी था छोटू चिड़ा। एक गरीब परिवार से आने वाले छोटू चिड़ा का दिल बड़ा ही साफ और बड़ा था। अपनी बीवी पीहू चिड़िया और बच्ची पिंकी चिड़िया के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन हरी मिर्ची पर पानी मारते हुए अपनी बीवी से कहने लगा, सुनो पीहू, अब पिंकी चिड़िया बड़ी हो गई है, हमें अब इसकी पाठशाला के बारे में सोचना होगा। अरे इसमें सोचना क्या है, जाकर जिगर चील के विद्यालय में दाखिला करा के आओ। गांव के बाकी बच्चे भी तो वही पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन जिगर चील बड़ा ही लालची किस्म का पक्षी है। अगर दाखिले के लिए ज्यादा पैसे मांग लिए तो? यहाँ पर बैठकर तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब वहाँ जाओगे तभी पता चलेगा ना। वैसे भी अपने ग्राहक है जिगर चील, क्या पता मुफ्त में ही दाखिला करा दे अपनी बच्ची का। चलो देखते हैं जाकर। पत्नी के कहने पर छोटू चिड़ा गांव के जमींदार जिगर चील के विद्यालय गया। पैसे कमाने के लिए जिगर चील ने विद्यालय बनवा लिया था, लेकिन उसकी मर्जी के बिना वहां एडमिशन नहीं होता था। जिगर चील जी नमस्ते। अरे आओ आओ छोटू चिड़ा, कहो क्या कहना है? मिर्ची तो पहुंचा दी ना तुमने घर पर? हाँ, वो तो 2 दिन पहले ही पहुंचा दी थी। तो अब क्या बात है? जी, ये मेरी बेटी है, पिंकी चिड़िया नाम है इसका। मैं चाहता हूँ कि इसका दाखिला विद्यालय में हो जाए। जाओ जाकर ऑफिस में 20,000 भर दो और पिंकी चिड़िया को कल से विद्यालय भेज देना। मालिक, 20,000 रुपए इतनी तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं अपनी हरी मिर्च की लारी भी अगर बेच दूं तो भी इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। अरे अगर पैसे नहीं दे पाएगा तो जाना यहाँ से। यहाँ क्यों लेकर आया अपनी बच्ची को? निकलो यहाँ से। मालिक, ऐसा नहीं कहिए। अगर आप विद्यालय में दाखिला नहीं देंगे तो कौन देगा? गांव में दूसरा विद्यालय भी नहीं है। अरे तो मैं क्या करूं? जा जाकर मर जा, लेकिन बिना पैसों के यहाँ मत आ जाना। मेरे विद्यालय में सिर्फ उन्हीं के बच्चे बढ़ते हैं जिनके पास पैसे है। अब जाता है यहाँ से कि धक्के मारकर बाहर निकालूं। सेठ जी, थोड़ा तो रहम कीजिए, मेरी बेटी के बारे में सोचिए सेठ जी। छोटू चिड़ा ने जिगर चील के पंजे पकड़ लिए, लेकिन जिगर चील ने छोटू चिड़ा को बेइज्जत करके स्कूल से बाहर निकाल दिया। जिगर चील ऐसा ही ओछा पक्षी था, पैसों का बहुत लालची था। देखिए हरिया तोता, आपने कहा था कि 2 महीने रुक जाओ, अभी पैसे नहीं है। मैंने आपके बेटे को विद्यालय में आने से रोका क्या? बताइए नहीं ना। जी लेकिन अब मैं पैसे लेकर आया हूँ, ये लीजिए पूरे 50,000 रुपए हैं। हाँ, ऐसे ही आप बेटे की फीस भरते रहिए तो वो एक दिन बहुत बड़ा पक्षी बनेगा। अरे भाई, विद्यालय के खर्चे बहुत है ना। टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सब देखना पड़ता है, कहाँ से चलाएं खर्चा। सही बात है। जो उसे पैसे देता, जिगर चील उसकी खातिरदारी करता, और छोटू चिड़ा जैसे पक्षी उसे पैसे नहीं दे पाते तो उनका अपमान करता। बेटी का एडमिशन ना होने की वजह से छोटू चिड़ा काफी दुखी था। एक दिन रास्ते से अपनी लारी लेकर कहीं जा रहा था तो उसे एक पेड़ के नीचे साधु मिला। अरे बच्चा किधर जा रहा है? जी बाबा, जा रहा हूँ अपनी मिर्चियाँ बेचने। अच्छा तनिक इधर तो आ। जी बाबा, कहिए। पीने के लिए पानी है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है। 1 मिनट बाबा, अभी लाता हूँ। वाह बच्चा, कुछ खाने को है क्या? जी बाबा, खाने को तो बस 2 रोटी है, लेकिन बासी है। लेकर आजा बेटा, बहुत भूख लगी है। छोटू चिड़ा ने साधु को बासी रोटी दी तो साधु ने कहा, इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, तो एक काम कर, मुझे वो हरी मिर्ची दे दे। छोटू चिड़ा ने साधु को 2-4 हरी मिर्च लाकर दी। वाह बच्चा, मन प्रसन्न हो गया। साधु बड़ा खुश हो गया। उसने हवा में एक पंख घुमाया और उसके पंख में एक हरी मिर्ची आई। उसने छोटू चिड़ा को देते हुए कहा, बच्चा ये ले जा, तूने आज मुझे प्रसन्न किया है, इस भूखे को खाना खिलाया है। ये मिर्ची ले जा और इसे सामने रखकर तू जो भी मांगेगा तुझे मिल जाएगा। छोटू चिड़ा को तो बिल्कुल भी विश्वास न हुआ। उसे ये साधु की पंख की सफाई लगी।
फिर भी छोटू चिढ़ा ने साधु का दिल रखते हुए वो हरी मिर्च ले ली। छोटू चिढ़ा जब अपने घर पहुंचा तो उसकी बेटी ने उससे रोते हुए कहा, पापा मुझे विद्यालय जाना है, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे बेटा ऐसा नहीं करते, खाना खा लो, हम कल से विद्यालय जाएंगे। कैसे जाएंगे, विद्यालय की फीस तो नहीं है अपने पास। अरे बेटा जाएंगे, जरूर जाएंगे, अभी तुम खाना खा लो और सो जाओ, कल जब उठोगी तो हम विद्यालय चलेंगे। पक्का ना पापा? एकदम पक्का। छोटू चिड़ा से अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था। उसे कुछ भी करके अपनी बेटी को विद्यालय भेजना था। तभी उसे साधु की दी हुई मिर्ची की याद आई। छोटू चिड़ा ने मिर्ची के सामने पंख जोड़े और कहने लगा, मेरी बच्ची बहुत दुखी है, कृपया उसका विद्यालय में दाखिला करा देखिए। देखते ही देखते मैदान में जादुई विद्यालय तैयार हुआ, जिसकी दीवार हरी मिर्ची की थी। ये देखकर छोटू चिड़ा खुशी से फुला न समाया और एक टीचर बाहर आया। हेलो, ये है हरी मिर्ची का जादुई स्कूल। यहाँ पर तुम्हारी बिटिया पिंकी चिड़िया के साथ साथ गांव के गरीब पक्षियों के बच्चे भी पढ़ेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या ये सच में हो सकता है? ये हो चुका है छोटू चिड़ा। कल अपनी बिटिया पिंकी चिड़िया को लेकर आना। फिर क्या था, गांव के गरीब बच्चे जो जिगर चील के विद्यालय नहीं जा सकते थे, वो हरी मिर्च के जादुई विद्यालय में आकर मजे से पढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर जब इस हरी मिर्च वाले जादुई विद्यालय की खबर जिगर चील तक पहुंची तो वो गुस्से से तिलमिला गया। अजी शांत हो जाइए, ऐसे गुस्सा करने से थोड़ी न कुछ होगा। शांत हो जाओ? अरे कैसे शांत हो जाओ? मेरे इतने पैसे लगे हैं इस विद्यालय में, अगर डूब गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गरीब बच्चों के साथ साथ उस हरी मिर्ची वाली जादुई विद्यालय में अब अमीर पक्षियों के बच्चे भी जा रहे हैं, और तुम कहती हो कि शांत हो जाऊं? मैंने कितनी बार कहा है कि पैसों का इतना लालच ठीक नहीं है। गरीब बच्चों के लिए कुछ कर दो, लेकिन नहीं, आपको तो आपके मन की ही करनी है। मैं उस छोटू चिड़ा को और उसके विद्यालय को नहीं छोड़ूंगा। तो क्या करोगे, विद्यालय को जला दोगे? हाँ, मैं उस विद्यालय को जला दूंगा, पूरे विद्यालय को जला दूंगा। विद्यालय छूटने में 1 ही घंटा बचा था कि विद्यालय के पीछे अपने साथ एक पेट्रोल का डिब्बा लेकर आया। उसने पेट्रोल विद्यालय के हरी मिर्च वाली दीवार पर छिड़का और माचिस की तीली लगाई। लेकिन जैसे ही उसने तीली दीवार पर डाली, जिगर चील के पेट में 100 मिर्चियों की जलन महसूस होने लगी। वो दर्द से कराह उठा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ। दर्द के मारे इतना चिल्लाने लगा कि विद्यालय के कई बच्चे, छोटू चिड़ा और टीचर उसके पास आकर खड़े हो गए। उसे करहाते देख टीचर ने कहा, देखा जिगर चील अपनी होशियारी का अंजाम। तुम पैसे कमाने के लिए एक अच्छा विद्यालय बंद करवाना चाहते थे। अरे गांव के गरीब माँ बाप तुम्हारे विद्यालय की फीस कैसे देंगे बताओ? और जो तुम्हें पैसे नहीं दे पाते उन्हें तुम घर भेज देते हो। गरीबों को लूट कर तुम अपनी तिजोरी भरना चाहते थे। ये कभी नहीं होगा। तुम भी इसी गांव के सदस्य हो। तुम्हें यहाँ की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी भलाई के बारे में। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का सब एहसास हो गया है। मुझे इस जानलेवा दर्द से बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बचाओ मुझे। टीचर ने हवा में पंख घुमाया और इसके हाथ में एक मिर्ची आई। लो ये मिर्ची खा लो, इससे तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। मिर्ची खाकर जिगर चील का दर्द खत्म हुआ। वो छोटू चिड़ा के सामने पंख जोड़कर पछतावे के आंसू के साथ खड़ा था। छोटू चिड़ा, मुझे माफ कर दो। पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। क्या सही है क्या गलत, मुझे उसमें फर्क दिखना बंद हो गया था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।